अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द हैप्पी लर्निंग विद अनलॉकिंग पोटेंशियल। लेसन नंबर 6 में हम जो चीज़ कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ अल्फ़ाबेटिक वर्ड साइंस। पहले तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि वर्ड साइन यानी वो साइन जो एक कंप्लीट वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई भी ऐसा साइन जो किसी कंप्लीट वर्ड को रिप्रेजेंट करे, इसे हम वर्ड साइन भी कह सकते हैं। स्टैंडिंग अलोन कॉन्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं। हम मूव कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन की तरफ। तो कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली क्या होता है कि वो साइन होता है, कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड दैट साइन दैट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट मोर देन वन लेटर। किसी भी एक से ज़्यादा लेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो साइन यूज़ करते हैं वो कॉन्ट्रैक्शंस कहलाते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी जो आती है हमारे पास अल्फ़ाबेटिक वर्ड साइंस कॉन्ट्रैक्शंस। अल्फ़ाबेटिक यानी अल्फ़ाबेट्स से बनने वाले वर्ड साइंस, वो कॉन्ट्रैक्शंस जो अल्फ़ाबेट से बन रहे हैं। तो अगर हम इनकी बात करें अल्फ़ाबेटिक वर्ड साइंस की, तो हमारे पास हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो हर अल्फ़ाबेट किसी न किसी साइन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। हर साइन ब्रेल में किसी हर अल्फ़ाबेट ब्रेल में किसी साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हम बात करते हैं ग्रेड ऑफ ब्रेल की, तो ब्रेल को सबसे पहले तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि 2 लेवल्स में डिवाइड किया गया है, 2 ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है। ग्रेड यानी लेवल्स। कोई भी हम लैंग्वेज या कोई भी हम चीज़ सीखते हैं तो हम उसको लेवल वाइज सीखते हैं। चाहे अगर हम कंप्यूटर कोर्स की बात करें या इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, तो हर चीज़ के एक लेवल होते हैं बेसिक से एडवांस की तरफ। तो ब्रेल के भी इसी तरह लेवल है। ग्रेड 1 जो हम बिगनर्स को सिखाते हैं, जिसमें हमारे पास अल्फ़ाबेट्स, पंक्चुएशंस, कंपोजिशन साइंस, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन वहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि उसका पर्पस क्या होता है कि स्टूडेंट को पूरी प्रॉपर स्पेलिंग्स सिखाना, उसे लिखना सिखाना, उसे रीडिंग सिखाना। वहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्शंस की तरफ नहीं जाते। लेकिन अगर हम बात करें ग्रेड 2 की, तो देन Braille is a difficult process for reading and writing both because it requires more time and more space. तो उस टाइम को सेव करने के लिए, उस स्पेस को सेव करने के लिए हम शॉर्टकट रास्ता निकालते हैं, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्शंस एंड शॉर्ट फॉर्म्स। सो कॉन्ट्रैक्शंस की भी कई टाइप्स हैं जो हम आगे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये सबसे पहले हम आ जाते हैं अल्फ़ाबेटिक वर्ड साइंस पे। वैसे आई विल ट्राई टू मेक सेपरेट वीडियो ऑफ टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस ताकि ईजी टू अंडरस्टैंड हो, लेकिन अभी हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अल्फ़ाबेटिक वर्ड साइंस आर यूज टू इन ब्रेल टू रिप्रेजेंट अ होल वर्ड। अल्फ़ाबेटिक वर्ड साइंस ब्रेल में किसके यूज़ हो रहे हैं? किसी भी होल वर्ड यानी कंप्लीट वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट इज़ स्टैंडिंग अलोन एंड नॉट पार्ट ऑफ अ लॉन्गर वर्ड। यानी कोई भी ऐसा साइन जो स्टैंडिंग अलोन है, यानी वो अकेले खड़ा हुआ है। ये हम सिंपल वे में कह सकते हैं, लेफ़्ट साइड पर भी स्पेस है और राइट साइड पर भी, वो एक सिंगल सेल में अकेले खड़ा हुआ है। और एंड नॉट पार्ट ऑफ अ लॉन्गर वर्ड, किसी भी लॉन्गर वर्ड का वो पार्ट नहीं बन रहा। यूजुअली इट इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। ज़्यादातर क्या होते हैं कि ये किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर होते हैं कॉन्ट्रैक्शंस के लिए, यूजुअली, नॉट ऑलवेज, यूजुअली। सिंगल लेटर जो है अगर इस तरह यूज़ हो रहे हैं किसी भी सिंगल वे में किसी भी वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो हमारे वर्ड साइंस कॉन्ट्रैक्शंस कहलाएंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से हैं हमारे पास। सबसे पहले तो आता है ए। तो ए हमारे पास, अब अगर हमें सिंपल अल्फ़ाबेट्स को शो करना है अपनी राइटिंग में, कि हमने शो करना है दैट इज़ बी, तो हम 1 2 डॉट तो लगा देंगे, लेकिन जब हम ग्रेड 2 में आ गए हम कॉन्ट्रैक्शंस की तरह, तो वो कन्फ्यूजन्स क्रिएट करेगा। लेकिन पहले हम कॉन्ट्रैक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं, देन हम इस चीज़ पे मूव करते हैं कि इस कन्फ्यूजन को हमने कैसे दूर करना है। तो सबसे पहले हमारे पास लेटर ए जो किसी कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ए के लिए ही यूज़ होगा, यानी आ। बी स्टैंड्स फॉर बर्ड, BUT बर्ड। सी सी स्टैंड्स फॉर
can, D stands for do, E stands for every, F stands for from, G stands for go, H stands for have, I stands for just I, मतलब कोई इसका स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्शन नहीं है. J stands for just, K stands for knowledge, L stands for like, M stands for more, N stands for not. O भी हमें किसी लेटर को रिप्रेजेंट नहीं करके दे रहा. P stands for people, Q stands for quiet, R stands for other, S is for so, so. T is for that, U is for us, letter us, US us, not for us. V stands for very, W stands for will, X stands for it. अब देखें इट आई से आता है लेकिन एक्स इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि यूजुअली जो होता है फर्स्ट लेटर होता है, लेकिन इन सम केसेस देयर इज़ अ नीड ऑफ एक्सेप्शन. तो यहाँ पर एक्सेप्शन है क्योंकि एक्स किसी वर्ड को रिप्रेजेंट वैसे भी बहुत कम कर रहा होता है, एक्स से कोई वर्ड स्टार्ट नहीं हो रहा होता. वाई स्टैंड्स फॉर यू, वाई ओ यू यू. जी स्टैंड्स फॉर एज. अब ये भी एज, ए एस एज, लेकिन लेटर जी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है. अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि यूज़ कैसे होता है. पहले हम इस कन्फ्यूजन को दूर कर लेते हैं कि अगर हमें अब यहाँ पर हमने बी लिख दिया तो हम उसको ग्रेड 2 में आ गए तो हम उसको बट पढ़ेंगे, लेकिन अगर हमें लेटर बी शो करना है तो ऐसी सूरत में हम उसके साथ एक साइन यूज़ करते हैं, लेटर साइन, दैट इज़ .56. इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कि ये वी आर राइटिंग सेक्शन बी, सेक्शन सी, नॉट फॉर बट कैन, तो वहाँ हम लेटर साइन लगाएंगे. अदरवाइज लेटर साइन .56 इज़ नॉट देयर, इट मीन्स इट इज़ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बट, कैन, डू, एवरी. इट इज़ क्लियर. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस यूज़ ऑफ वर्ड साइंस. अब वर्ड साइंस का यूज़ क्या होता है? ये स्टैंडिंग अलोन रूल जो है फॉलो करता है, जो ब्रेल का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है. की कॉन्सेप्ट है कि कोई भी वर्ड साइन किसी भी लॉन्ग may not be part of a longer word. Means if we have to write word butter, butter, so we will not use just b for but and try to do ter to complete the word. That is not the right way. We will write complete word in that circumstances, because it is only used for standing alone word, that is but not for butter. Word signs can be used with punctuations. If we have to use any punctuation signs, so we have discussed they are standing alone contraction, but it doesn't means कि हम इनके साथ punctuation signs attach नहीं कर सकते. अगर किसी भी स्टैंडिंग अलोन वर्ड के बाद पंक्चुएशन साइन आ रहा है तो हम उसकी पूरी स्पेलिंग नहीं लिखते, हम कॉन्ट्रेक्शन यूज़ करते हैं. ये जस्ट किसी भी लॉन्गर वर्ड की सूरत में कि किसी भी बड़े वर्ड का पार्ट ये कॉन्ट्रेक्शन नहीं बन सकते. इन दैट केसेस वी विल राइट कंप्लीट स्पेलिंग, otherwise we will use contractions with punctuations. If the first letter of any contraction is capitalized, uh, for example, if there is .6 before any contraction, it doesn't means it is a contraction with making .6. It is standing alone contraction, and .6 will represent capital sign. For example, there is a sign .6b. It doesn't means .6b is a contraction of any other word. .6 represents capital letter, and it means the first letter of the word but is capitalized. फॉर एग्जाम्पल हम एक बार ट्राई भी कर लेते हैं कि हमें लिखना कैसा. फॉर एग्जाम्पल आई कैन डू. अब यहाँ पे मैं लिखूँगी कैपिटल आई,
आई कैन, कैन में पूरी स्पेलिंग में नहीं लिखूँगी, जस्ट सी, इट मीन्स कैन, डू, जस्ट डी, सिंपल, स्पेस। मेरा टाइम भी बचा, मेरी स्पेस भी सेव रही और मेरा काम भी हो गया। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आएंगे और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ।